ओके, लास्ट में देखो एक क्वेश्चन लिया बफर पे। क्वेश्चन क्या था कि वाटर, देखो वाटर है सिर्फ ये, हमने दो सॉल्यूशन लिया, एक तो सिर्फ वाटर है, प्योर वाटर है, 1000 ml 1 लीटर वाटर लिया, इसमें 20 मिली मोल्स HCl डाला, ठीक है। 20 मिली मोल HCl डाला तो हमने देखा कितना पीएच चेंज हुआ। तो पहले पीएच 7 था, न्यूट्रल वाटर था, और इसको मिक्स करने के बाद H प्लस कितना आ जाएगा मिली मोल, तो इतना रहेगा H प्लस 20, जितना डाला तो टोटल वॉल्यूम हमने देखा 1000 1 लीटर है। तो ये मोलरिटी आई और पीएच वैल्यू आ गई, क्या आ गया पीएच वैल्यू यहाँ से 2 माइनस लॉग 2, ठीक है। तो पीएच चेंज कितना हुआ हमने निकाल दिया 5.3। इसका मतलब क्या है कि अगर वाटर में 1 लीटर वाटर में ये अगर हम डाल रहे हैं HCl, इतना एसिड डाल रहे हैं, तो पीएच चेंज 5.3, जो कि बड़ा नंबर है, ठीक है। 5 पीएच चेंज 5 मतलब बहुत बड़ा चेंज है ये, ठीक है। लेकिन यही सेम चीज़ अगर हम एक ऐसा बफर में डालते हैं जिसका कंसंट्रेशन ये है, ठीक है, तो बफर को किससे बताते हैं, उसके पीएच से बताते हैं। तो कंसंट्रेशन फिक्स है, मतलब उसका अपना एक पीएच हुआ। तो एक बफर सॉल्यूशन है ये, उसमें हम सेम अमाउंट ऑफ एसिड सेम अमाउंट ऑफ एसिड सेम अमाउंट हम डाल रहे हैं इस बफर सॉल्यूशन में, ठीक है। ये बफर है, इसका अपना पीएच पहले कुछ था, पीएच 5 था, क्योंकि सॉल्ट और एसिड सेम था, सॉल्ट बाई एसिड सेम था, तो पीएच इक्वल टू पी के आता 5, ठीक है। अब जैसे हम एसिड डालेंगे, हमने देखा है एसिड किससे रिएक्शन करता है, बेस से, जो बेसिक पार्ट हुआ ए माइनस से करा, ये बनाया। 20 मिली मोल से पहला कितना था 1000 ml इंटू मोलरिटी 100, ठीक है, 100 दोनों था मिली मोल्स। इसमें 20 डाला, ये खत्म हो गया 80, तो ए माइनस 80 ही बचा, 100 से कम हो गया, 20 कम हुआ, और ये 20 बन गया। और तो देखो ए माइनस 20 कम हो गया, एच ए बढ़ गया 20, ठीक है, तो 120 हो गया। मैंने बताया था ना एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, जब ये एसिड बेस मिलाओगे तो एक कम होगा कोई, दूसरा बढ़ेगा, ठीक है। तो नया पी एच टू क्या आएगा, पी के प्लस लॉग सॉल्ट, सॉल्ट माइनस ए माइनस मतलब ये 50 बाई एसिड ये चीज, तो 5 प्लस समथिंग, तो फाइनल पीएच ये है। तो पीएच चेंज कितना हो गया, पहले 5 था, अब 5 प्लस समथिंग, मतलब इतना पीएच चेंज कितना आया है, इतना, ठीक है, लॉग 2/3। मैग्नीट्यूड देखना है, वैल्यू 0.18 देख रहे हो। मतलब यही चीज हमने कंपेयर किया है कि वाटर में यही चीज डालते हैं एसिड, तो पीएच चेंज इतना होता है। बफर सॉल्यूशन में एक जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, उसमें डालने पे इतना पीएच चेंज इतना ही हो रहा है, ठीक है। बफर देख रहे हो कैसे काम कर रहा है, पीएच चेंज को रजिस्ट कर रहा है ना, मतलब अगर बफर ना होता तो ऐसा चेंज आता, बफर ना होता तो चेंज ऐसा कुछ आता, इतना बड़ा चेंज होता पीएच, बट बफर है तो पीएच चेंज होने से रोक रहे हैं, देखो 0.18, ठीक है। तो यही बफर का काम होता है, क्लियर है ना। तो बफर का काम यही तो है, पीएच चेंज को रजिस्ट कराए, ओके। तो बफर हमारा हो गया है। आप पानी को भी उठी ले सकते हैं। अभी हम बफर वाला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है, बफर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, तो सॉल्ट पढ़ेंगे, सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस टॉपिक, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं चल रहा है, सॉल्ट एंड सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, ओके। तो सॉल्ट पहले पढ़ते हैं। तो सॉल्ट हमको पता है, जब भी एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर भी बनता है, और ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, आयनिक रिएक्शन है,
आगे देखते हैं। प्लस एनर्जी भी मिलता है, सबको पता है। ओम ये आयनिक इक्विलिब्रियम में ही है। आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, जिसमें, एक मिनट, तो जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो इस टाइप का कुछ होता है, ठीक है, हीट पे हमको वैसे ध्यान नहीं देना है। सॉल्ट बनता है, एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, ठीक है, इस टाइप। तो ये हो गया, क्लियर, सॉल्ट बन रहा है। अब टाइप ऑफ सॉल्ट देख लेते हैं, ये बहुत ही आसान चीज है। अच्छा, ये एरो, ये फास्ट क्यों, वाई, वाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज फास्ट, कोई बताएगा? कोई मुझे बता दे जल्दी से। अच्छा, आयनिक रिएक्शन है, ठीक है, हाँ स्ट्रांग है पर आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ठीक है, आयनिक रिएक्शन है और फास्ट होती है। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़ते हैं, सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। सॉल्ट सिंपल चीज है, एसिड बेस मिलेगा तो सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्ट अब पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट चार टाइप होते हैं, 4 टाइप्स। पहला न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट को हम न्यूट्रल सॉल्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है। दूसरा एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस से जो सॉल्ट बनेगा उसको हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा बेसिक सॉल्ट, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्लियर। और एक और पॉसिबल है कॉम्बिनेशन, बताओ, वीक वीक का पॉसिबल है, तो इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। कोई ऐसा नाम तो है नहीं, क्योंकि ये दोनों कुछ भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, वीक एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। चौथा वाला दोनों वीक वीक है ना, खैर पढ़ेंगे उसको, पहले तो वीक एसिड प्लस वीक बेस मिलेंगे अगर तो ऐसा कुछ आता है, ठीक है, इस टाइप का। तो 4 टाइप के सॉल्ट पॉसिबल हैं। हाँ, यस, इसीलिए तो मैंने नहीं बोला ना, इसलिए चौथे केस में मैंने कुछ नहीं बोला, एसिडिक बेसिक बोला क्या, कुछ नहीं बोला ना। तो ये डिपेंड करेगा ना कि दोनों, हाँ, तो कि दोनों वीक तो है, तो दोनों वीक है, लेकिन बराबर हो जाए तो, बराबर हो जाए तो न्यूट्रल आएगा इसमें, क्लियर है। तो ये डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं बोला कि एसिडिक होगा बेसिक होगा, तो इसलिए मैंने बोल दिया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे। हाँ, तो न्यूट्रल हो सकता है ना, ये एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, फोर्थ वाला डिपेंड करेगा कि दोनों वीक वीक है पर कितना वीक है। कोई अगर एक स्ट्रांग हो जाए तो वो वही डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो चौथे केस में इसलिए हमने
ऐसा बोला, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि डिपेंड करेगा ना कि कितना वीक है कोई। ठीक है, क्लियर है, चलो। तो 4 टाइप के सॉल्ट सबने पढ़ा भी है इस टाइप का। ठीक है, ये एच डी क्यों होते हैं, बेसिक क्यों होते हैं, कितना एच डी होगा, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल तो सब जानते ही हो, एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। जैसे NaCl, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग का हुआ, KCl, K2SO4, देख रहे हो ना। तो इस टाइप से ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल मतलब इनका जो सॉल्यूशन होगा, एक्वा सॉल्यूशन, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल स्ट्रॉन्ग एसिड हो, जैसे HCl H2SO4, वीक बेस NH4OH, NH4Cl, क्लियर, अमोनियम सल्फेट, इस टाइप से। ठीक है, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है। ठीक है, इस टाइप से समझ पा रहे हो ना, कॉम्बिनेशन कर दो, वीक एसिड वीक बेस करो स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें देखो एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH, देखो वीक एसिड एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो सोडियम एस्टेट हुआ। ठीक है, इस टाइप से सोडियम फॉर्मेट, इस टाइप से। वीक वीक का एस्टिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम एस्टेट हुआ। ठीक है, वीक वीक। इतना सबको क्लियर, 4 टाइप के हमको सॉल्ट मिल गए, तो पता होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं का हमको पढ़ना है कि कौन न्यूट्रल होगा, पहचानने आना चाहिए। पहचान नहीं पाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा एक प्रॉब्लम टाइप का। बता दो, बता दो। बता दो कौन कैसा है, मतलब एच डी, बेसिक, न्यूट्रल, समझ रहे हो ना क्या बताना है। तो कौन किस टाइप का सॉल्ट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है, आगे पहचानना। बाकी मैं फार्मूला बताऊंगा, वैसे डायरेक्ट करना करने लगोगे। ठीक है, पर अभी के लिए पहचानना ज़्यादा जरूरी है कि कौन सॉल्ट कैसा है। ओम तुम्हारा पहला ही गलत है। बताते जाओ, बताते जाओ। देखो उसका बेसिक पार्ट देखो, सॉल्ट है तो बेस कहाँ से आया है, एसिड कहाँ से आया है। ठीक है, एसिड कहाँ से आया है, बेस कहाँ से आया है। बेसिक पार्ट में मेटल दिख रहा है, मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं, सबको पता है। ठीक है, और एसिड कहाँ से आया है वो भी देखो। तो सानिका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
सानिका तुम्हारा बहुत सारे गलत है, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा फिर से गलत है, ठीक है, पांचवा सही है, गलत है बहुत। तो तुम लोग ये नहीं पहचान पा रहे हो, जबकि हमने पढ़ा है वीक एसिड वीक बेस क्या क्या होते हैं, क्या स्ट्रांग बेस किसको बोलते थे ये बताया था मैंने, कि इन इनको स्ट्रांग बेस बोलेंगे, बाकी सबको वीक बोलेंगे, ठीक है। और स्ट्रांग एसिड भी पढ़ा था कि ये चीजें स्ट्रांग एसिड होती है, हमने क्वेश्चन भी बहुत सारे किए पीएच वैल्यू के। क्योंकि अगर ये नहीं पहचान पाओगे तो फिर मतलब आगे कैसे पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन में थोड़ी ना बताएगा ना कि वीक स्ट्रांग है, वो बस बोल देगा कि ZnCl2 का सॉल्यूशन था इतने मोलर, पीएच वैल्यू बता दो। बता दो बता दो, नहीं पहचान पा रहे तुम। देखो एक पहला बता रहा हूं मैं, पहला ध्यान से देखो। देखो पहले में ClHCl से आया होगा, और Zn इसका मतलब जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस, क्या सिंपल है, कितना किसी का हाइड्रोक्साइड है प्लस किसी का HCl है, इस रिएक्शन से बनेगा ना, तो क्या आएगा, ये तो स्ट्रांग है, स्ट्रांग एसिड है, सबको पता है HCl प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रांग बेस है या वीक बेस, हमने पढ़ा है ना कि इसके बेस स्ट्रांग होते हैं, मैंने कितनी बार बताया है कि फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप ग्रुप वाले जो बेस हैं वही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, बाकी इन सबका स्ट्रांग नहीं होता है, ये वीक बेस है, ठीक है, जिंक हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इन सब की मेटल के बेस वीक होते हैं। तो पहला तुम्हारा तो एच डी हुआ ना, ठीक है, न्यूट्रल पता नहीं कैसे बता रहे तुम लोग, जिंक हाइड्रोक्साइड इज वीक बेस, ये पढ़ा हुआ है। बाकी सब बता दो फिर ऐसे ही। अदिति गलत है तुम्हारा सेकंड। अथर्व, अथर्व तुम्हारा सेकंड गलत है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है, क्या बताऊं कितने गलत कर रहे हो, पांचवा गलत है, तो ये सब गलत ही है, क्या बताऊं मैं। अथर्व तुमको समझ में आ रहा है तो देखो, ठीक है, तुम लोग ये नहीं कर पा रहे हो, सिंपल चीज थी, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, तो फिर से पूरा पढ़ते हैं, और क्या हम चारों ये जो देखा था हमने, यही डिटेल में फिर बताने जा रहा हूँ मैं। चारों सॉल्ट में हम लोगों ने ऐसे देख लिए थे ये सब, एस्टिक बेसिक, डिटेल में देखो, मुझे लगा तुम लोग को आता होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो पता होना चाहिए, हम लोगों ने स्टार्ट पढ़ा था, ठीक है।
वही चीज देखो और क्या। तो देखो, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या जानते हो पहले तो देखो, तुमको यही सब ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस में इन्हीं के केवल ऑप्शन मिलते हैं, किसके, सोडियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, स्ट्रॉन्सियम, इन्हीं सब के बेस मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतनी बार बताया हूँ, स्ट्रॉन्ग केवल इन्हीं के बेस होते हैं, हाइड्रोक्साइड, इन्हीं के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड भी ये सब देखो, HCl, HBr, HI, ठीक है, और H2SO4, HNO3, HClO4, इन्हीं के, ठीक है, एसिड मिलेंगे स्ट्रॉन्ग में। इनका कोई भी कॉम्बिनेशन कराओ, ठीक है, ठीक है, मतलब इनका कोई भी कॉम्बिनेशन कराओ, दिस प्लस दिस, कोई भी सॉल्ट बनाओ, कोई भी सॉल्ट कैसे, मान लो NaCl बना रहे हो, Na2SO4 क्रॉस बना सकते हो, कोई भी कॉम्बिनेशन, एनी कॉम्बिनेशन इनका क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है। कि एनी कॉम्बिनेशन कैसे, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सोडियम क्लोरेट हो गया, ठीक है, ऐसे ही सोडियम आयोडाइड, सोडियम ब्रोमाइड, वैसे ही पोटेशियम के साथ कर सकते हो, वैसे कैल्शियम के साथ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन इनका क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ये चीज है, ठीक है। मतलब NaCl, Na2SO4, FeCl3 क्या आएगा, बता रहा हूँ, अभी तक तो नहीं बता पाया, HD का आएगा। क्या यहाँ फेरिक हाइड्रोक्साइड मैंने बताया स्ट्रॉन्ग, नहीं बताया ना। आयरन के हाइड्रोक्साइड क्या मैंने बताया, मैंने बोला हाइड्रोक्साइड में इन्हीं के केवल स्ट्रॉन्ग होते हैं, फर्स्ट डे और सेकंड डे ग्रुप का स्टार्टिंग में ही बताया था, ठीक है। तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन, KCl, KBr, ये सब, KI, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है, ये सब स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग प्लस स्ट्रॉन्ग मतलब न्यूट्रल, ये सब न्यूट्रल होंगे, ठीक है। दूसरा देखो, एसिडिक सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वही है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। वीक बेस क्या क्या होते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा वो नहीं, ठीक है। तो वीक बेस क्या होगा, बाकी और हाइड्रोक्साइड, जैसे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, याद करो मैंने बेरिलियम नहीं लिखा था, ठीक है। एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये इस ब्लॉक का नहीं है एल्यूमिनियम, आयरन का हाइड्रोक्साइड, और जितने मेटल हैं, और मेटल जितने भी हैं हाइड्रोक्साइड क्या आएगा उनके, फर्स्ट है सेकेंड है ग्रुप को छोड़ के, और जितने मेटल हैं उनका हाइड्रोक्साइड क्या है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आ गया, वीक आएंगे, क्लियर, ठीक है। इनके हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होंगे नहीं, सब वीक हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड तो हमने पढ़ा ही है, Cl, H2SO4, ठीक है, HBr, HI, HNO3, क्लियर। तो इनका कोई भी कॉम्बिनेशन देख लो, कोई कॉम्बिनेशन देख लो, क्या एग्जांपल देख लो, BeCl2, AlCl3, AlCl3 क्या है, HD हुआ, AlCl3 पर देखा था ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, AlCl3, Al2SO4 22, इसका सल्फेट के साथ, ठीक है। ऐसे आयरन का क्लोरीन के साथ FeCl3, एच डी हुआ, लिया था मैं एग्जांपल, क्योंकि FeOS थ्राइस वीक बेस है, HCl स्ट्रांग होता है। कॉपर का लिया था, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट देखो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन देख लो ना, कोई भी कॉम्बिनेशन, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या आएगा तुम्हारा, एसिटिक सॉल्ट आएगा, एक्वस सॉल्यूशन एसिटिक होगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन तुम लोग नहीं देख पा रहे हो। क्रोमियम का लिया था, क्रोमियम सल्फेट देखो, क्रोमियम का भी लिया था ना, एसिटिक सॉल्ट हुआ, लेकिन वीक बेस, ठीक है। ऐसे और भी ले सकता था देखो, एल्यूमिनियम नाइट्रेट ले सकता था,
आयरन नाइट्रेट ले सकता था, कॉपर नाइट्रेट ले सकता था, कॉपर आयोडाइड, कॉपर ब्रोमाइड, देख रहे हो, और भी कॉम्बिनेशन ले सकता था। बस किससे बना है बस वही देखना है कि बेस क्या है, एसिड क्या है। ये बेसिक सॉल्ट देखो, इक्वा सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है, इक्वा सॉल्यूशन बेसिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस हमने देखा था सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, बेरिलियम का नहीं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, ठीक है, बेरिलियम का नहीं लेते थे। इसका कॉम्बिनेशन मतलब इनके बेस समझ गए ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, अभी मैंने बताया। वीक एसिड में क्या है, फेमस है ऑर्गेनिक वाले जितने भी हैं, मतलब ऑर्गेनिक एसिड तो है ही, मतलब एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बो, ठीक है, ऑर्गेनिक में जितने भी हैं, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्कोहल तो और ज़्यादा वीक है, एल्कोहल तो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। और क्या, फास्फोरस के एसिड एस थ्री PO4, S3PO3, फास्फोरस के एसिड ऑर्गेनिक में याद रखना वीक होते हैं, PO3, S3PO2, ठीक है, फास्फोरस के। और क्या, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड बताया था, ठीक है, और क्या, H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड, ओम किससे बना हुआ है, पोटेशियम आयोडाइड किससे बना हुआ है, बेस क्या है, एसिड क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, आई कहाँ से आएगा, HI से आएगा, दोनों स्ट्रांग हुए ना तो न्यूट्रल में आएगा, अभी भी नहीं पहचान पा रहे हो, हाइड्रोजन आयोडाइड से आएगा ना आयोडीन, तो आयोडीन की जगह क्लोरीन चेक कर लेते कि अगर क्लोरीन होता तो कैसा होता, HCl, वैसे HI स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग HI स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, रिवीजन करो। इसी क्लास में अनिक वाले में स्टार्टिंग में एसिड बेस इसलिए बताया था क्या स्ट्रॉन्ग होता है क्या वीक होता है, ठीक है। ऐसे एच एफ वीक में आता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, HCl, HBr, HI सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर HF वीक होता है। वैल्यू भी लिखा था मैंने, के की वैल्यू याद हो तो 10⁻², देख रहे हो, तो इन सब का कॉम्बिनेशन कुछ भी करोगे क्या आएगा, यही बेसिक आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे मैं बोलूँ, कॉम्बिनेशन देखो, सोडियम का एस्टेट के एस्टिक एसिड, सोडियम एस्टेट हुआ, एस्टिक एसिड पीक एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पीक, स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे फॉर्मिक एसिड का देख लेते हैं, SiOH था, पोटेशियम साथ, ठीक है, बेसिक होगा। फास्फोरस वाले के साथ देख लो, सोडियम Na3PO4, ठीक है, और HCN, NaCN, KCN, इस टाइप से, देख रहे हो। और कार्बोनेट के साथ देखो, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम देख लिया, सोडियम कार्बोनेट, ये है कार्बोनिक एसिड से आ रहा है ये, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस टाइप से। क्लियर, सोडियम फ्लोराइड हो गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, इसे पहचानना होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बताया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं, ठीक है ना, पहचानना आना चाहिए ना। अगर तुम देखोगे, ये जो मैंने एग्जांपल किया था कितना सिंपल था, ये ऐसा एसिड थोड़ी ना लिया था, कहाँ गया, ये देखो, इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड सब में देखो, इसमें भी HCl है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें H2SO4 है, कोई ऐसा एसिड तो ले लिया नहीं कि पहचान नहीं पा रहे हो, ये सब स्ट्रॉन्ग है, HCl, H2SO4, इसमें HCl है, इसमें H2SO4, तो सब में एक ही एसिड तो है ना, ऐसे ही एक ही जैसा, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या है, नहीं पहचान नहीं सकते, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और यहाँ एसिड क्या आएगा, एस्टिक एसिड, स्टेट है तो एस्टिक एसिड होगा ना, और एस्टिक एसिड वीक होता है, ठीक है, यहाँ सल्फेट है तो H2SO4 होगा, जो कि स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज पहचानना था, नहीं पहचान पा रहे हो। यहाँ पे एल्यूमिनियम था, इसका हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा, कॉपर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड आएगा, बेस पार्ट मेटल से आता है। NH3OH, एमाइंस, एमाइंस समझ गए ना, एमाइंस, NH3OH, ठीक है, तो वीक आता है, ऑर्गेनिक RNH2 टाइप का, ठीक है, NH3OH,
ये वीक होता है क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस होता है आयरन हाइड्रोक्साइड, वीक बेस होता है, ठीक है। बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेरियम का स्ट्रॉन्ग होता है। यही तो पहचानना था, इतना नहीं पहचान पा रहे हो, ठीक है। अगर ये पहचान लिए तो सब आ गया ना, स्ट्रॉन्ग वीक स्ट्रॉन्ग वीक। इतना ही पहचानना था, तुम नहीं कर पा रहे हो। तो ये बेसिक हो गया। वैसे ही चौथा वाला पार्ट, फोर्थ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस वीक बेस। अब इनका देखो पीएच वैल्यू डिपेंड करेगा, तो एक्वा सॉल्यूशन डिपेंड्स, ठीक है। एक्वा सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। क्योंकि अभी मैंने बताया ना, एसिड एंड बेस से डिपेंड करेगा। तो एसिड थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है, तो एसिडिक होगा। अगर बेस स्ट्रांग होगा तो बेसिक होगा। दोनों की स्ट्रेंथ अगर के बी सेम होगा तो जैसे के ए ग्रेटर देन के बी, मतलब बेस के लिए, एसिड के लिए के बेस के बी ज्यादा है, मतलब क्या है, एसिड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। समझ पा रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? कि देखो स्ट्रेंथ किससे बताते हैं, के या के से बताते हैं। एसिड कितना स्ट्रांग है किससे बताते हैं, के वैल्यू से। क्लियर? बेस कितना स्ट्रांग किससे बताते हैं, के बी वैल्यू से। तो अगर एसिड का के ज्यादा हो जाए बेस के वैल्यू, इसका मतलब क्या है, एसिड थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है, के इक्वल टू के बी हो जाए, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो क्या हो जाएगा? क्लियर? खैर ये पढ़ेंगे हम आगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। अभी के लिए तो सिंपल लॉजिक यही है ना, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो कैसे बनेगा वीक एसिड वीक बेस, वीक बेस वीक एसिड, इतना सिंपल है। वीक बेस क्या क्या पढ़ा है तुमने? सबसे फेमस तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इससे फेमस क्या हो सकता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो अपना सबसे फेमस है, क्योंकि देखो इसमें ये याद रखो, और इसमें एस्टिक एसिड फॉर्मिक एसिड, क्योंकि मैक्सिमम कॉम्बिनेशन तुमको यही मिलता है, ठीक है। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन इन्हीं का मिलेगा, तुमको तो याद ही रखो ना कम से कम। वीक बेस में हमने देखा कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड में सेम पेट्रिक होता है, पर वीक बेस काम करेगा। और कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, देख रहे हो, ये सब वीक बेस है, ठीक है। इसमें पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एस्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, HCN, ठीक है, फास्फोरस के एसिड CrPO4, ठीक है। ये सब वीक है। इनका कॉम्बिनेशन देख लो, एग्जांपल अमोनियम एस्टेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला वाला है कॉम्बिनेशन, ठीक है। अमोनियम एस्टेट तो CH3COO NH4, ठीक है। ऐसे ही अमोनियम फॉर्मेट NH4, पहले दूसरे का, ठीक है। ऐसा एक मैंने ये भी देखो, फेरिक एस्टेट दिया था, फेरिक हाइड्रोक्साइड वीक है, फेरिक एस्टेट ये भी दिया था, ये भी वीक प्लस वीक होगा, ठीक है। देख रहे हो, ये वीक बेस होता है, ये वीक एसिड है, इस टाइप से। क्लियर? इतना था तो लोग नहीं कर पा रहे थे। तो चार टाइप के सॉल्ट हो गए आपको, ठीक है। चार टाइप के सॉल्ट मिलते हैं। अब तो बता दो, अब तो बता दो।
ओके गुड, आप सही बता रहे हो तुम लोग, ये ऑप्शन करेक्ट है। कार्तिक गुड, यस गुड। अब तो एसिड बेस पता चल गया ना, कैल्शियम साइनाइड कैसे बनेगा, एसिड क्या पार्ट होगा, बेस क्या पार्ट होगा। तो टाइप ऑफ सॉल्ट बताना है ओम, ऐसा मत लिखो ठीक है, स्ट्रॉन्ग यस। 3 ओके गुड, 3 ओके गुड। अवधूत, चलो अवधूत सही है तुम्हारा। नीरज, डी सही है, गुड, नीरज गुड। श्री, ओके वेरी गुड। हाँ ओम ठीक है, पहचान पा रहे हो, पर बताओ अभी, एसिड में पहचान पा रहे हो तो टाइप ऑफ सॉल्ट बताओ ठीक है ओम। तो फॉर्मिक एसिड ठीक है, वीक है। नहीं फॉर्मिक वीक बेस नहीं, ओम क्या लिख रहे हो, फॉर्मिक एसिड वीक एसिड होता है, एसिड है। कार्तिक वेरी गुड। श्री वेरी गुड। अवधूत ओके गुड। ओके गुड, वेदांत पाल के वेरी गुड। अवधूत वेरी गुड। ओम वेरी गुड। बता दो ई ऑप्शन बी, बता दो, जिसका चार हो गया हो। तो फिर से ज्वाइन का कैंसिल होने वाला है, तो देख लेना, अभी ज्वाइन मुझे नहीं लगता कराना पड़ेगा, क्योंकि एक ही घंटे का था ना लेक्चर।